नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 20 सितंबर 2025 है। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय पहाड़ी राज्यों पर एक कमजोर श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके प्रभाव से इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और पाकिस्तान के आसपास एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से इस समय पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। और बंगाल की खाड़ी में इस समय एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और म्यांमार के आसपास भी बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। और ट्रफ लाइन इस समय उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इन्हीं सब मौसमी प्रणालियों के मिलजुले प्रभाव से इस समय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के काफी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। लेकिन इससे पहले हम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान की बात कर लेते हैं। तो लगभग 25-26 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र के आसपास हलचल होगी, यानी कि यहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, जो ताकतवर होते हुए वेलमार्ग लो प्रेशर या डिप्रेशन के रूप में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के आसपास टकराएगा। उसके बाद ये डीप डिप्रेशन हो सकता है कि ये और ताकतवर होकर एक चक्रवाती तूफान का रूप ले और ये आगे बढ़कर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए ये उत्तर की ओर मुड़ेगा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों और उसके बाद राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा। यानी कि अभी के हिसाब से इस चक्रवाती सिस्टम के गुजरात और राजस्थान आने की संभावनाएं 60% लग रही है और 30% संभावनाएं यह भी है कि ये सीधा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचेगा। पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने की इसकी संभावनाएं बिल्कुल कम है, यानी कि 10% ही संभावना है। जैसे जैसे समय बीतेगा इसके ताकतवर होने और आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यह मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो राज्य के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ आज काफी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर आज दोपहर के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और शाम या रात्रि के समय यहाँ काफी स्थानों पर मेघ गर्जन और हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सिरोही, पाली, अजमेर, कुछ नागौर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लेकर जयपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, यहाँ देखा है यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फुलौदी, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में देखा है यहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। हालांकि कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश और गुजरात के काफी भागों में आज हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा है तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा है यहाँ आज सभी जगहों पर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और शाम या रात्रि के समय यहाँ काफी स्थानों पर गरज चमक के साथ ज्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों, राजसमंद शहर, कांकरोली, कुंभलगढ़, गढ़बोर, खमनौर के आसपास के क्षेत्रों, आमेर, सरदारगढ़, गिलूंड, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्रों, रासमी, कपासन, भोपाल सागर, गंगरार, बेगू, राउतबाटा, डोंगला, बदसर, चिकारड़ा, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, जासमा के आसपास देखा है यहाँ सभी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश, कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और राजसमंद और उदयपुर शहर के आसपास कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही सरदारगढ़, देवगढ़ और भीम के आसपास भी कहीं कहीं
हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सहाड़ा, गंगापुर, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, मांडल, बिजोलिया, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ आसीन, बदनौर, हुरड़ा, बनेड़ा के आसपास देखा जाती है, यहाँ भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं दक्षिण में देखा जाए तो डूंगरपुर शहर के आसपास से लेकर बिचीवाड़ा, सबला, आसपुर, सोहतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्रों, बागीडोरा, गंगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अम्बापुरा, छोटी श्रवण के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकोट, यहाँ देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पूर्व में देखा जाए तो गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जलरापाटन, झालावाड़ शहर, अंता, मांगरोल, बारा शहर, सेपाबड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, यहाँ देखा है यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और बूंदी के भी जो चित्तौड़ और भीलवाड़ा से सटे हुए क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज शाम या रात्रि के समय उदयपुर शहर से लेकर चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा तक के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और झालावाड़ और बारा के आसपास भी काफी स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो बीच में बचे हुए क्षेत्र है, यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि विशेष संभावनाएं बारिश की जो गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं इन क्षेत्रों में रहेगी। और जो हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यहाँ सिर्फ बादलवाई और हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज पूरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कल भी यहाँ उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई बनी रहने और कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, बिनाई, पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों, केकड़ी, नशराबाद, टोंक, बीसलपुर बांध के आसपास के क्षेत्रों, पीपलू, वनस्थली, निमाई, नटवाड़ा, उनियारा के आसपास देखा यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अजमेर शहर से लेकर जो दुद्दू, मजम्बाद, जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, सवाईमाधोपुर के आसपास के क्षेत्र, करौली, धौलपुर, भरतपुर के आसपास देखा यहाँ भी कहीं कहीं सीमित एरिया में मेघ गर्जन और हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही भरतपुर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो नीमराना, खेरतल, तिजारा के आसपास के क्षेत्र है, कुछ कोटपुतली, बेहरोड के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ जगह यहाँ भी बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की कोई संभावना ही नहीं है। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो सीकर, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा यहाँ आज सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि नागौर और सीकर, झुंझुनू के आसपास कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। और जो नागौर के दक्षिणी क्षेत्र है, अजमेर से सटे हुए क्षेत्र है, यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। शेष क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा यहाँ सिरोही, रेवदा, राबूरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम और अरावली रेंज में कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर उदयपुर जिले से सटे हुए क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नानाबेड़ा, बीजापुर, सांडेराव, कोसला और हनीफालना, जवई बांध के आसपास के क्षेत्रों, तगतगढ़, सादड़ी, बागोल, जोजावर, फूलाद, राणावास, चेलावास, अहुआ, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्रों, पाली शहर, रोहट, रायपुर, जतरा, धंधला, कोलपुरा, सोमेश्वर, यहाँ देखा है यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बौछारों की गतिविधियां भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही जालोर के भी जो पाली और सिरोही से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। शेष क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही कल यानी कि 21 सितंबर को भी राज्य के उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास कहीं कहीं सीमित एरिया में हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उसके बाद राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बिल्कुल कम हो जाएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि 26-27 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बनेगा और अगर ये मौसमी सिस्टम गुजरात होते हुए राजस्थान के आसपास पहुंचता है तो आगामी 29-30 सितंबर से लेकर 3-4 अक्टूबर के मध्य राजस्थान में काफी स्थानों पर भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जैसे जैसे समय बीतेगा हम इस चक्रवाती तूफान के बारे में विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।